सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में ट्रेंड का जो स्टॉक है वो लगातार हमें वीक ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखा है। डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई देखें तो 42.4% हमें देखने को मिलती है। स्टिल इसका जो पेग रेशो है वो इसके करंट वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव इंडिकेट कर रहा है। अगर दोस्तों इसके नंबर्स की बात करें कि पास्ट में कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया है तो वो सारी चीज़ें किसी को भी इम्प्रेस कर देंगे, क्योंकि कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जब हम देखते हैं 1 साल 3 साल 5 साल या 10 साल का, तो सभी हमें डबल डिजिट में देखने को मिलती है। और प्रॉफिट के जब हम नंबर्स देखते हैं तो हर नंबर 50% से ऊपर ही देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हैं। और ऐसे नंबर्स को एक कंपनी अपने प्रॉफिट में जब दिखाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बेसिस पे स्टॉक अच्छा रिस्पॉन्स करेगा और स्टॉक प्राइस सीजर किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर कट देख भी सकते हैं। अब ऐसे नंबर्स रिपोर्ट कंपनी कर चुकी है, स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, बट अब क्या हो गया कि स्टॉक लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों कंपनी के नंबर्स ही हैं। अगर दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात करें या फिर हम बोल सकते हैं रेवेन्यू की, इस साल के फर्स्ट क्वार्टर को देखोगे तो वहाँ पर जो ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिपोर्ट किया था अपने रेवेन्यू में वो था 56.16%, लगभग 50% मान के चलो। और इससे पहले के जितने भी क्वार्टर्स आप देखोगे तो कुछ ही क्वार्टर्स ऐसे होंगे जिसमें कंपनी के जो नंबर्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 50% से ग्रो नहीं किए हैं। मैक्सिमम क्वार्टर 50% या फिर उससे ज़्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखेंगे। बट अभी पिछले 2 क्वार्टर में क्या हुआ कि कंपनी 50 छोड़ो 40% की भी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये एक कंसर्न क्रिएट कर दिया है ट्रेंड के इन्वेस्टर्स के अंदर। कंसर्न किस चीज़ का? तो कंसर्न होगा ग्रोथ का। अब आप सभी को पता ही है कि किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो ग्रोथ को देखकर ही करते हैं, विदाउट ग्रोथ तो आपका पैसा बनेगा नहीं। और ग्रोथ जब कंसर्न क्रिएट होती है तो वैल्यूएशंस के करेक्शंस हमें देखने को मिलता है। और इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो एक टाइम पे इसका जो पी था वो करीब 250 के आसपास हमें देखने को मिलती थी, बट अभी देखोगे तो वो 100 से भी नीचे जा चुका है। 100 से नीचे नहीं, सॉरी 115 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसको अगर इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन करें तो लगभग हमें 3 टाइम्स ऊपर देखने को मिलता है। तो ये है गिरावट का रीज़न। बट अगर हम बात करें आज के दिन की तो आज के दिन भी ट्रेंड आपको थोड़ी प्रेशर में दिखी है, क्योंकि ट्रेंड को मिल चुका है एक अनदर बोल सकते हैं प्राइस टारगेट कट, और ये मिला है एनालिस्ट की तरफ से। और इन सारी चीज़ों का मेन रीज़न मेंशन किया गया है रेवेन्यू प्रेशर। अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर है कि जो भी टारगेट से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स हैं उन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि जो टारगेट दिया गया है वो अचीव होना ही होना है। तो इसको किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। मैं आपको सिर्फ अपडेट्स दे रहा हूँ कि गिरावट क्यों हुई है, बाकी आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। देखो दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशंस के तरफ से रिड्यूस रेटिंग्स हमें मिलती हुई दिखी है ट्रेंड को, और इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन ट्रेंड का शेयर थोड़ा सा हमें नेगेटिव ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अपडेट दोस्तों ये है कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट में लगातार एक क्रैश हमें विटनेस करने को मिला है, और इस क्रैश में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में दिख रही है। और वो अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि सभी के सभी कंपनीज़ में है, कुछ कंपनी में अपॉर्चुनिटी है तो कुछ कंपनी में आप पैसा डुबा भी सकते हो। और इसके लिए आपको फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स का नॉलेज होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वेबिनार में सिखाने वाला हूँ जिसका डेट आप नोट कर सकते हैं, जो कि है 16 मार्च, और इसके टाइम भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा पैसा नहीं बनता। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अच्छा टाइम भी नोट करना है, और अच्छे टाइम पर जब इन्वेस्ट करते हो आप तब आपका ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है। तो फिलहाल मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सेटअप मैं आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा। टेक्निकली काफ़ी अच्छी तरह से आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, और पास्ट में जो भी कंपनी में ये सारी सेटअप्स मैंने यूज़ की हैं उसके परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। उसके डेटा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी में इसी सेटअप के बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मार्केट में मैक्सिमम कंपनी 40 से 50% के डिस्काउंट पे है। अब ऐसे में देखा जाए तो हर दूसरी कंपनी में ये सेटअप क्रिएट हो रहा है। अगर आपको ये सेटअप के बारे में अच्छी तरह से समझना है
तो आप मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वेबिनार हम पहली बार ले रहे हैं, इससे पहले भी हमने वेबिनार अरेंज किया था कुछ महीनों पहले, और वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा प्यार मिला। 123 रेटिंग्स हमें देखने को मिली, जिसमें 5 स्टार रेटिंग 84 लोगों ने किया और 35 लोगों ने 4 स्टार रेटिंग दिया। तो रेटिंग्स अच्छी मिली है, इसका मतलब लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और इसी प्यार को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आपको वेबिनार को ज्वाइन करना है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। लिंक के थ्रू जाकर किसी भी तरह का क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सभी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, और किसी भी तरह का क्वेरीज है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अपडेट या बोल सकते हैं रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट दोस्तों ये है कि टाटा कैपिटल ने फाइल कर दिया है आईपीओ पेपर आफ्टर एनसीएलटी नॉट ऑन मर्जर विथ टाटा मोटर्स फाइनेंस। टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ टाटा कैपिटल्स का हमें मर्जर देखने को मिला है, और उस मर्जर के बाद अब टाटा कैपिटल ने आईपीओ पेपर्स फाइल कर दिया है, यानी कि अब जल्द ही टाटा कैपिटल्स के आईपीओ हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। और इस आईपीओ की वजह से कोई खुश हो ना हो, बट टाटा मोटर्स ज़रूर खुश हो सकती है। अब क्यों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, टाटा कैपिटल की जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा सन्स, ठीक है, और टाटा सन्स के कुछ स्टेक्स हमें टाटा मोटर्स के पास भी देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली जब कोई कंपनी का आईपीओ हमें देखने को मिलता है, लाइक आईपीओ के साइज़ की बात करें तो वह है 17,000 करोड़ के आसपास का, लगभग $2 बिलियन का। और अब टाटा का आईपीओ है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर उम्मीद की गई हैं उससे हमें बढ़कर ही देखने को मिलेंगे। और ऐसे में क्या है कि जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलता है एक अच्छे वैल्यूशंस, और अच्छे वैल्यूशंस में उनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें आपको अच्छी उछाल देखने को मिल जाती है, और उसको जो कंपनी ओन करती है उसमें भी आपको अच्छी उछाल देखने को मिल जाती है। तो न्यूज़ अगर देखा जाए तो टाटा सन्स लिस्टेड तो नहीं है, बट टाटा सन्स के लिए अच्छी खबर है, और अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स के लिए भी ये थोड़ा अच्छी खबर हम बोल सकते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेरीज यहाँ पर ये भी है कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि टाटा कैपिटल्स के जो आईपीओ हमें देखने को मिलेंगे, तो क्या इस आईपीओ की वजह से टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर्स मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाटा कैपिटल के जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा मोटर्स नहीं, टाटा सन्स है। अगर पेरेंट कंपनी को आप ओन करते हैं, वो डिमर्ज कर दी, तो आपको शेयर्स मिलता, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पेरेंट कंपनी है, और लिस्टिंग के टाइम आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिला था। वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाटा मोटर्स पेरेंट कंपनी है नहीं, तो इस वजह से कोई भी एक्स्ट्रा शेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों ये एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट तो बोल सकते हैं, अपडेट तो नहीं है, बट हाँ एक्सपेक्टेशंस है। टाटा मोटर्स डिमर्ज करने वाली है अपने कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स डिवीज़न को, और इस डिमर्जर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY26 के 3rd क्वार्टर तक की बात है, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर, इसी साल की बात हो रही है 2025 की, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसके डिमर्जर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उसको लेकर और भी क्लैरिटी हमें Q4 में देखने को मिल सकती है या फिर Q1 में देखने को मिल सकती है, तो आप उसका वेट कर लो। अभी तक जो अपडेट है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब आज के दिन मॉर्निंग सेशन में टाटा पावर ने थोड़ा पावर तो दिखाया था, क्योंकि 49,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाली है, बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से टाटा पावर को मिल चुका है एक प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट का वैल्यू है 7 गीगावाट, या फिर हम बोल सकते हैं 7,000 मेगावाट। और ये ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि टाटा पावर की जो सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। तो उनका मतलब है टाटा पावर की सब्सिडरी को ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। तो न्यूज़ देखा जाए तो अच्छी है, न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट किया था, बट ठीक है, चलो न्यूज़ अच्छी है, न्यूज़ को नोट कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के नंबर्स पिछले 1 साल में जो स्लो हुए हैं उसको कंपनी ऑन ट्रैक लाए, यानी कि 20% की ग्रोथ कंपनी वापस से रिपोर्ट करे, और वो रिपोर्ट अगर करने में ये सक्सेसफुल रहती है तो पिछले कुछ टाइम से जो स्टॉक लगातार हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है उसमें भी कुछ हम रिकवरी विटनेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये गारंटी है या फिर ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट में चलता है ग्रोथ, और डेटा ये बताता है जब किसी कंपनी का ग्रोथ स्लो होता है तो उसके स्टॉक के मूवमेंट भी स्लो होते हैं, और जब ग्रोथ ऑन ट्रैक आता है, अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, तो फिर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलता है। तो डेटा के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बाकी एक और पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हो। अब देखो टाटा पावर जो है वो पावर सेक्टर की कंपनी, ऑब्वियस सी बात है,
तो ये हाई कैपिटल बिजनेस में काम करती है और इस वजह से इसके ऊपर डेट अच्छे खासे हैं। डेट टू इक्विटी देखें तो वह है 1.73, यानी कि ज़्यादा है ऐसा हम बोल सकते हैं। और करंट रेशियो और क्विक रेशियोज़ भी अगर हम देखें तो दोनों 0.5 0.6 का देखने को मिलता है, यानी कि डेट अच्छा खासा है कंपनी के ऊपर अगर इसके एसेट्स से हम इसको कंपेयर करें। तो ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है गेल्सॉन इंजीनियरिंग। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस गेल्सॉन का आपको देखने को मिला। अब इस वीक परफॉर्मेंस के बाद ये परफॉर्मेंस अच्छा रिपोर्ट करे, इसके लिए इन्होंने एक स्टॉक स्प्लिट को लेकर प्रपोजल रखा है इसके बोर्ड मीटिंग में, या फिर बोल सकते हैं रखने वाली है, जिसके डेट्स हैं 13 मार्च का। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर अभी भी हैं तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ 30 वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।